नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि हम लोगों को पता है बीपीएससी ए की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें अब लग जाना है इस तरीके से कि हर हाल में सिलेक्शन लेके ही मानेंगे, है ना। तो अब आपका क्या रोड मैप रहना चाहिए, मैं किस तरीके से तैयारी करूं कि सिलेक्शन लेके ही मानूंगा, तो इन सब चीजों पे आज चर्चा कर लेते हैं और एग्जैक्टली देख लेते हैं कि अपने एग्जामिनेशन में सिलेबस वाला पार्ट है तो उसे कैसे हैंडल करना है और मैं अगर गलतियों से बचना चाहता हूं तो कैसे उन सभी गलतियों से बच जाऊं जो मुझे सिलेक्शन की ओर ले जाएंगी। तो यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट रोड मैप एंड यस वील बी डिस्कसिंग हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो जब भी हम लोग किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो अभी जैसे मैं आपसे बात जो कर रहा हूं वो आपका बीपीएससी एई के रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। अब बीपीएससी एई का जो एग्जामिनेशन है, सबसे पहले अगर मुझे यहां पर सिलेक्शन लेना है तो एक बेसिक आइडिया तो रहे कि बीपीएससी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मेरी जो ब्रांच है मेरी ब्रांच से रिलेटेड कितने वहां पे पोस्ट निकली हुई है, तो उन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग अगर बीई बीटेक वाले हैं और अगर सोच रहे हैं मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं तो प्लीज फॉर्म भर दीजिए और लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार सर्वर डाउन भी हो जाते हैं। तो हम लोग जब अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए जिससे मैं शॉर्ट सिलेक्शन ले ही लूं। अब देखो, जब मैं स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ने की बात करूं तो वो स्टेप्स एग्जैक्टली रहनी क्या चाहिए। सबसे पहले चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मुझे पता लगे कि मेरे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। क्योंकि अगर मुझे अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं पता और मैं रैंडमली कुछ भी पढ़ने लग जाऊं तो उसका कोई सेंस नहीं है, राइट। तो पहली स्टेप आपकी होनी चाहिए एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है मैं जरा जान लूं, और उस एग्जामिनेशन के पैटर्न के अलावा वहां पे जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली क्या रहता है उसके बारे में जान लूं। सिलेबस और पैटर्न जब मुझे आइडिया लग जाएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एग्जामिनेशन में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछने का तरीका क्या है, तो यहां से ना आइडिया लगेगा कि मैं किस डेप्थ में पढ़ूं। तो सबसे पहला काम हो गया पैटर्न को जानूं, सिलेबस को जानूं। उसके बाद जो दूसरी स्टेप है वो है आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पता करो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वहां पर किस लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं, कितना डेप्थ में मुझे पढ़ना है। और जैसे मैं टेक्निकल वाला पार्ट तो पढ़ ही रहा हूं, सबसे ज्यादा टेंशन होती है नॉन टेक्निकल में। और हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन में, बीपीएससी एई में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जनरल स्टडीज भी है जिसमें मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने 10th के बाद नहीं पढ़े हैं, राइट। जैसे हिस्ट्री 10th तक पढ़ी थी, ज्योग्राफी 10th तक पढ़ी थी, पॉलिटी, तो ये सभी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो कितना डेप्थ में पढ़ने हैं ये आपको पीवाईक्यू से आइडिया लगेगा। अब यहां से क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 और 2 से मुझे एग्जामिनेशन का पैटर्न पता लग गया, लेवल पता लग गया। अब मैं आइडिया ले सकता हूं, अच्छा मुझे अपने एग्जामिनेशन में ना इतने डेप्थ में जाना है या फिर इस चीज में मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो 2 स्टेप्स तो बहुत क्लियर हैं। अब जब मुझे इस चीज का आइडिया लग गया तो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। लेकिन सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूंगा, तो सिलेबस वाले पार्ट को कंप्लीट करना है मुझे स्टेप बाय स्टेप, यानी टॉपिक वाइज टॉपिक। तो यहां पर सिलेबस वाले पार्ट पर मैं चलता हूं, तो टॉपिक वाइज वाला पार्ट जो है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जब मेरा टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे फाइनली लगाने मॉक टेस्ट। ये टेस्ट देना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस भले ही हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्या मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है मैं उतने में पेपर लगा पा रहा हूं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम से पहले रियल एग्जामिनेशन वाला फील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे आपको इन टेस्ट वाले पार्ट को लगाना है जिससे आप हर हाल में सिलेक्शन ले लें, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। तो मैं अभी आपसे जो डिस्कस कर रहा था वो सिलेबस वाला पार्ट था, राइट। यानी सिलेबस में मुझे नॉन टेक का मतलब वहां पे इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज, इन सभी पार्ट पर क्या क्या मुझे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सब का मुझे आइडिया रहना चाहिए। और सिलेबस का आइडिया लग गया तो अब मैं टॉपिक वाइज चीजें स्टार्ट करूंगा, खिचड़ी नहीं पकाऊंगा। मतलब सबसे पहले मैंने हिस्ट्री से अगर स्टार्ट करी तो हिस्ट्री का एक टॉपिक खत्म कर लिया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक खत्म किया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर उसके बाद आगे जैसे पॉलिटी, तो एक टॉपिक खत्म किया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका ना टॉपिक खत्म होगा। फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं कितने लेवल पे हूं, मैं कितने पानी में हूं, क्या मुझे और प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। तो धीरे धीरे करके जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो यहां पर याद रखिएगा मुझे यहां पर सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज चलना है। टॉपिक वाइज के बाद मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं और जहां पर हम लोग उसे कह सकते हैं डीपीपीस भी लगाने हैं, जिसको डेली प्रैक्टिस पेपर कहा जाता है। और जब आपका ये 60 से 70% सिलेबस खत्म हो जाए, 100% सिलेबस खत्म करने का वेट मत करिएगा, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि सिलेबस वास्ट है। जैसे हिस्ट्री है तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है, सही डायरेक्शन में आप टीचर से हेल्प लीजिए या फिर पीवाईक्यू से आप आइडिया लगाइए कि मैं बेमतलब की चीज़ें ना पढ़ूँ। तो मैं सब्जेक्ट टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके खत्म करूंगा। जिस दिन मेरा टॉपिक खत्म होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाने हैं। अब जैसे आपका 70% के आसपास सिलेबस खत्म हो गया, अब आपको लगाने हैं मॉक पेपर्स, राइट।
मॉक पेपर जब आप लगाओगे तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में जो भी लेवल आ रहा है या फिर वहां पे जो प्रेशर है, वो प्रेशर आप पहले से ही फील करके आराम से आपको धीरे धीरे करके ना वो प्रेशर जो है, जो हमें फील होता था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। सो मैं आपसे जो बात कर रहा था नॉन टेक वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, जैसे जनरल इंग्लिश हो गई, हिंदी है, जनरल स्टडीज़ है, इस वाले पार्ट से आपके 100 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और हम लोग अच्छे से जानते हैं वो क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर ईच है, यानी कि 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे जनरल इंजीनियरिंग साइंस, उसके बाद फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो आपके ये देख रहे हैं ये मेन पोर्शन है। तो अब जब आप इसे सब्जेक्ट वाइज खत्म करेंगे, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज चीज़ें खत्म करेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। और जैसे ही 70% सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप एक काम करेंगे कि जो कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे, कोई भी रैंडम हो सकता है वो, और पूरे एग्जामिनेशन को एक बार बैठ के देखेंगे कि अच्छा मैंने जो भी तैयारी करी, इसका मतलब मैंने सही डायरेक्शन में करी है या फिर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है। तो पूरा पेपर सेम टाइम ड्यूरेशन के साथ जो कि अपना एग्जामिनेशन में है उसके साथ बैठेंगे, और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लेंगे, यानी कि गेट करेंगे लॉक और अपना प्रॉपर में एग्जामिनेशन देंगे। यहाँ से आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा अब मेरे एग्जामिनेशन का लेवल जो था, मेरी तैयारी इस टाइप में चल रही है। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। सो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस वाले पार्ट के लिए यू विल हैव मॉक पेपर्स। तो आपको ना, जैसे मैं बोल रहा था टॉपिक वाइज, जैसे आपने क्विजेस कंप्लीट कर ली, टॉपिक वाइज चीजें जब कंप्लीट कर लोगे तो आप प्रीवियस के पेपर लगा लोगे। अब प्रीवियस के बाद आपको लगाने प्रॉपर मॉक पेपर्स, जहां पे आप प्रैक्टिस करके ये जज कर पाएंगे कि अच्छा अब यहाँ पर मेरे इतने एफर्ट्स की कमी है, या फिर मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो यहाँ पर गलतियाँ मुझसे ज़्यादा हो रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट, कि सर मेरे को आती तो चीज़ें हैं लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर नहीं हो पा रही हैं, तो वो सब चीज़ें आप कैसे लगा पाएंगे, उसके लिए आपको मॉक पेपर्स लगाने हैं। तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या समझा। सबसे पहले मुझे सिलेबस का आइडिया लेना है कि सिलेबस है क्या, राइट। उसके बाद मुझे PYQs देखने हैं, केवल देखने हैं, जिससे आइडिया लग जाए कि हमारा एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप कर रहा है। उसके बाद मैं अपनी टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दूंगा। टॉपिक वाइज जैसे ही मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, तो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, राइट। टॉपिक खत्म हुआ, DPPs लगा ली, और जैसे ही मेरा 70% के आसपास सिलेबस खत्म होता है, फिर मैं मॉक के साथ जाऊँगा, और फाइनली इसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो मुझे दिलाएगा सिलेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ना, तो इससे सिंपल और इजी स्टेप्स कुछ नहीं हो सकती, बाकी इसके अलावा कुछ भी है सो बस वो आउट ऑफ द ट्रैक ले जा रहा है, क्योंकि यही वो मेन स्टेप्स हैं जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो ये हो गई स्टेप्स। अब आप लोगों के लिए मैंने क्या स्पेशल कर रखा है, तो यहाँ पर ना जो मैंने बताया, ये जो सिलेबस और PYQs वाला पार्ट है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा। तो देखो जहाँ पर अभी आप सेशन देख रहे हो ना, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो ये देखो, ये देख रहे हो मोर वाले पार्ट पे, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक्स पर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, किसी भी पार्ट पे आप क्लिक करिए, तो मैंने आपके लिए सेशन ले रखा था, ऑलरेडी कल ही सेशन लिया है मैंने, जहाँ पे बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देख रहे हो मैंने यहाँ पे सभी पेपर्स भेज रखे हैं, BPSC AE के जनरल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडीज़, इधर आपका इंग्लिश, हिंदी, मैंने सारे सारे पेपर्स यहाँ भेज दिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे वो पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई जस्ट शो यू, जैसे इंग्लिश का पेपर है, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा। देख रहे हो, तो BPSC AE का जो इंग्लिश का पेपर था 18 दिसंबर 2024 में किस लेवल पे क्वेश्चन आए थे, ये सामने मौजूद है। देखो, देखा। तो जनरल इंग्लिश का जो पेपर था, इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस थे, अभी बताया था 100 नंबर का है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो पूरा का पूरा ना, वो जो बच्चों को डाउट रहता है कि सर कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, सारी चीज़ें वहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे भी मेंशन्ड है। और उसके बाद फिर आपका ये एग्जाम का लेवल हो गया। तो यहाँ पे सभी पेपर्स मैंने भेज रखे हैं, और अगर आपको सेशन देखना है तो यहाँ पर सेशन का नाम था, तो ऐसा आता है BPSC AE का पेपर। तो यहाँ पर मैंने ना वो सारी चीज़ें इधर एक्सप्लेन कर रखी थी। तो यहाँ से मुझे PYQ वाले पार्ट का आइडिया लग गया, राइट, सिलेबस का आइडिया लग गया। अब टॉपिक वाइज जब पढ़ना है, तो सिलेबस जो है, जैसे जनरल स्टडीज़ है तो मुझे फिजिक्स पढ़नी है, तो फिजिक्स में टॉपिक वाइज धीरे धीरे चलूंगा। उसके बाद फिर मैं DPP लगाऊंगा, फिर मॉक पेपर्स, और फाइनली मैं सिलेक्शन ले लूँगा। तो अगर आप लोगों की तैयारी पहले से अच्छी है, जैसे आप मान लो RRB JEE की तैयारी करते हैं, SSC JEE की तैयारी कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसमें से चेंज है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। तो जहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर सेशंस भी चल रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू, तो आप जाएंगे इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ये यूट्यूब चैनल पे, लाइव सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी सभी, देख रहे हो। तो मैंने जैसे जनरल स्टडीज़ का PYQ स्पेशल क्लास लगा रखी है, तो ये आपकी 12 बजे मैं PYQs करा रहा हूँ अभी,
मैंने बोला था सबसे पहले PYQs, फिर मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा ये। और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है थियोरेटिकल, तो ये जो 12 बजे क्लास थी ये तो आपकी हो गई किसके लिए, PYQ के लिए, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर टॉपिक वाइज पढ़ना तो मैंने बायोलॉजी से स्टार्टिंग करी है, और बायोलॉजी के बाद में फिजिक्स पे आऊँगा, फिर केमिस्ट्री पे आऊँगा। तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मेरी वाली यहाँ पे क्लासेस प्रेजेंट हैं, तो इन सभी क्लासेस में मैं आपको ना थ्योरेटिकल जब पोर्शन पढ़ा रहा हूँ तो उसमें एनिमेशन का भी यूज़ कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी करूँगा, केमिस्ट्री में भी करूँगा। तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर देखिए, ड्रैग करके देखेंगे ना, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कोई भी चीज़ को सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इमेजेस या फिर एनिमेशन जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उन सभी का इस्तेमाल करके, और फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो मैंने बोला था ना कि पहले पढ़ लो फिर उस टॉपिक को प्रैक्टिस करो। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट है। तो आपको अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो सुबह 10 बजे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सर ना मुझे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, या फिर मुझे एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ना है कि रोज़ाना मैं जिस टॉपिक खत्म कर लिया फिर DP मिल जाए, तो इसके लिए इवन आपका कल से पेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो जितने बच्चों ने एनरोल नहीं किया है, व्हाट यू कैन डू, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज में, इधर आपका आएगा AJ एग्जाम, जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है। उसके बाद BPSC AE, राइट। अब यहाँ पर आपका जो बैच है वो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच, इसी तरह से आपके सभी ब्रांचेस जो भी आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे उसमें आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पे जा सकते हैं। और ये जो बैच है ये इंग्लिश मोड में है, यानी कि बाइलिंगुअल मोड में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डिटेल चाहिए तो नीचे एक नंबर जो फ्लैश करा आप उस पर बात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 432 ऑनलाइन लाइव क्लासेस इधर प्रेजेंट होंगी, और बाकी सभी फीचर्स इसमें यहाँ पर दे रखे हैं, राइट। तो इवन आपको अगर डेमो चाहिए तो शिवम सर का, RK सर का, पिंकी मैम का यहाँ पे क्लास के आप डेमोज भी ले सकते हैं। तो जो नंबर है ना 09650084247, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर एनी ऑफ द क्वेरी। चलिए फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए, और एग्जामिनेशन के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए जस्ट लेट मी नो। चलिए फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखना, मिलते हैं आप लोगों से क्लासेज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।